जी जी। जल्दी से हम तीसरा अध्याय कर्मयोग शुरू कर लेते हैं। अब जो बात आप बार बार पूछ रहे थे, अर्जुन भी वही बात पूछने वाला है। अब तीसरे अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के श्लोक के साथ। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानने हैं तो फिर एक ऐसा मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। अब अर्जुन कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज क्यों हो गया? क्योंकि अर्जुन इतना समझ गया कि कृष्ण कभी ज्ञान की बातें बताते हैं, कभी युद्ध करने की बातें बताते हैं। उसको लगा यार ये ज्ञान तो ठीक है, सुन लेंगे, अपना क्या जाता है, लेकिन ये कहते हैं ना युद्ध कर, कर्म करो, ये गड़बड़ है। तो अर्जुन कर्म तो करने को तैयार है नहीं, तो उसने ये सवाल पूछ लिया है। अगर गीता अर्जुन को समझ आ जाती तो वो क्या कहता? कहता ठीक है कृष्ण, अब मैं धनुष उठा लेता हूं और युद्ध करता हूं। तो समझ नहीं आई अर्जुन को। अगर समझ आ जाती तो वो उठा लेता हथियार। जैसे आपको समझ आ गई, 2 अध्याय पूरे समझ आ गए, तो आपने अपना धनुष उठा लिया। ये सर डिप्रेशन का तो हो गया, अब आप पॉजिटिव पर चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये तो हो गया आगे समझ, अब आगे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए आगे गीता की सार्थकता नहीं बचेगी। वैसे सार्थक है गीता, वे चीजें तो हैं, एक भक्ति योग बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए काम का है, वैसे बात इतने से भी बन जाती है। लेकिन अर्जुन की बात नहीं बनी, क्योंकि अर्जुन को समझ नहीं आई, वो ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो कहता कृष्ण, जब आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, कि कर्म निमन है, ज्ञान श्रेष्ठ है, अर्थात दोनों में तुलना कर दी। लेकिन कृष्ण ने कभी कहा कि कर्म अच्छा, कर्म बुरा है, कर्म करना बुरा है और ज्ञान हासिल करना अच्छा है? कृष्ण ने तो बात ही नहीं की। लेकिन अर्जुन ने अपने पल्ले से ही जोड़ ली, क्योंकि वो कर्म तो करना नहीं चाहता है, ज्ञान सुनना चाहता है। तो वो कहता है यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे क्यों कर्म में लगा रहे हो? कहते मेरे से युद्ध क्यों करवा रहे हो? जब ज्ञान ही अच्छा तो ज्ञान की बातें करते हैं, कर्म की बात मत करो। कहता ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करना? तो अर्जुन सवाल वही पूछता है जो उसके मतलब का है। कृष्ण ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। भयंकर कर्म क्या है? भयंकर कर्म तो अर्जुन को तो अभी भी डर ही लग रहा है कि मुझे ये मार देंगे या फिर ये मर जाएंगे तो पाप लग जाएगा। तो अर्जुन के लिए कर्म अभी भी भयंकर बचा हुआ है। लेकिन अगर समझ आ जाती बात तो उसके लिए कर्म एक खेल हो जाता। ये कर्म करना बस खेल है, एक खेलना है बस। ये जैसे एक फिल्म है, उसमें रोल करना है कि मुझे रोल मिला है मारने का तो मैं मारूंगा। लेकिन बात अर्जुन के समझ में आई नहीं है। तो अब ऐसे बंदे का क्या करे? इतनी गहनता से, सूक्ष्मता से, बारीकी से कृष्ण ने कर्म और ज्ञान की बातें बताई, लेकिन वो बंदा समझा क्या? वो तो गलत ही समझ गया। कृष्ण कितने बुरे फंसे हैं। कृष्ण की मनोदशा देखिए कि भगवान साक्षात्कार सामने है और अर्जुन समझ कुछ और ही रहा है। शुरुआत में समझ जाते तो इतना लंबा। हाँ, और अर्थ उसने अपना ही निकाला है कि ज्ञान श्रेष्ठ है। कृष्ण को कह रहे हैं कि आपको ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करवाते हो? कर्म की बात ही मत करो, ज्ञान की बातें करो बस। और कृष्ण ने कहा ही नहीं भी ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ नहीं है। वो सिर्फ समझा रहे हैं। हाँ, वो समझा रहे हैं, सार उनका एक ही है। तो अब कृष्ण क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, देखते हैं। अब अर्जुन ने थोड़ी सी बात पलटी है कि मैंने गड़बड़ कर दी है, अभी सवाल कुछ ज्यादा ही टेढ़ा पूछ लिया है, भी सामने वाले की इज्जत नहीं रखी ना, भी सामने वाले ने इतनी अच्छी बातें बताई और मैंने कुछ समझा ही नहीं, तो ये बहुत बुरी बात होगी। वैसे ज्ञानी तो है। तो वो कहता आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब आप जो कहते हो सर इंपॉर्टेंट बता दो। अर्जुन भी यही कह रहा है। अर्जुन यही कह रहा है कि उस एक बात को निश्चित करके, कि एक बात बता दो, क्यों उलझाते हो? कभी कहते हो ये कर, बुद्धि ये वो फला, एक बात निश्चित कर लो, पहले सोच लो मेरे लिए क्या सही है वही बताओ। फालतू की बकवास मैं नहीं सुनूंगा। विज्ञान भी श्रेष्ठ है तो भी मैं फालतू की बकवास सुनने नहीं बैठा हूं। हाँ, कोई एक बात अर्जुन पूछ रहा है कि एक बात को निश्चित करके कहिए, कि पहले सोच लो क्या सही है वो कह दो। अब इतना मेरे सामने ज्ञान पेल दिया, मेरे पल्ले नहीं पड़ी कुछ भी, मैं तो इसका गलत मतलब ही निकाल रहा हूं। अब एक बात सोच लो कृष्ण जी, कि जो एक बात निश्चित हो, मेरे लिए सही हो, वो बता दो, बाकी मैं नहीं सुनने वाला। देखिए कृष्ण की मनोदशा। जी जी। अर्जुन भी तो वही कह रहा था, सर आप कह रहे हो इंपॉर्टेंट बताओ। अर्जुन ही कह रहा है एक ही बात बताओ जो मेरे लिए सही हो,
बाकी नहीं। आप कहीं घुमा देते हो, कहीं की कहीं ले जाते हो, इतने बड़े बड़े शब्द ले आते हो, मेरे बात नहीं बन रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। भाई सीधी सीधी बात बताओ, क्या सही है क्या गलत है, छोड़ो बाकी। तो अब कृष्ण देखते हैं क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। अब कृष्ण क्या करें, जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। वो ये भी नहीं कह सकते भी ज्ञान योग श्रेष्ठ है कर्म योग श्रेष्ठ है, फंसा तो उनको भी दिया। अगर कृष्ण कहते भी कर्म योग श्रेष्ठ है तो वो कहेंगे फिर ज्ञान की बातें क्यों पहली इतनी देर, क्यों मेरा दिमाग खराब किया। अगर कह दिया भी ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो अर्जुन तो पहले ही तैयार बैठा भागने के लिए, फिर कर्म करने की क्या जरूरत है, क्यों मेरे को बार बार कह रहे युद्ध कर युद्ध कर। तब फंसा दिया कृष्ण को। अब कृष्ण एक को श्रेष्ठ दूसरे को निमन तो बता नहीं सकते, तो अब कृष्ण बीच का ही रास्ता निकालेंगे। वो कृष्ण ने इस श्लोक में बता ही दिया है कि इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा, तो कृष्ण ने कहा कि मेरे द्वारा पहले कही गई है। अब कृष्ण का ज्ञान का जो शिखर है वो दिखाई देने लगा है कि उन्होंने अब सारा कुछ मिला लिया कि मेरे द्वारा। पहले ज्ञान तो कृष्ण ने दिया ही नहीं। मेरे द्वारा मतलब क्या है, इसका बहुत गहरा मतलब है कि मेरे द्वारा पहले कही गई है। इसका मतलब गीता पहले कह दी, नहीं कही। इसका मतलब बहुत गहरा है कि उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा, किस जो बुद्धि से सोचते हैं उनके लिए सांख्य योग अर्थात ये ज्ञान योग श्रेष्ठ है। भी ये आदमी आदमी पर निर्भर करता है कि किसके ऊपर क्या सही है। कि सबके ऊपर ज्ञान योग काम नहीं करता, सबके ऊपर कर्म योग भी काम नहीं करता, सबके ऊपर भक्ति वाला मार्ग भी नहीं काम करता। वो बंदा देख कर ही काम करता है। जो महिला है उसके ऊपर ज्यादा भक्ति वो काम करेगा, समर्पण कि छोड़ दो भगवान के ऊपर, और छोड़ना ही जानती है। महिला के अंदर जितना समर्पण होता है पुरुष में हो ही नहीं सकता। तो ये एक आधे होते हैं, कबीर जैसे, कबीर में दोनों ही गुण हैं, ज्ञानी के भी और भक्त के भी, और ज्यादातर तो ज्ञानी मिलेंगे। पुरुष ज्ञानी मिलते हैं ना, महिलाएं सुन सकती है, बोल नहीं सकती। अब कोई गुरु मिलेगी तो महिला नहीं मिलेगी, ज्यादातर पुरुष ही मिलेंगे। कोई इक्का दुक्का पुरुष वाले लक्षण किसी महिला में आ जाते हैं। और खास साइकोलॉजी ये भी है कि हर पुरुष के अंदर एक महिला होती है, हर महिला के अंदर एक पुरुष भी होता है, बस उनका अनुपात अलग अलग होता है। जिस इंसान के अंदर पुरुष का अनुपात ज्यादा है तो वो बुद्धि की तरफ ज्यादा जाएगा। महिला का अनुपात कम है तो वो जो प्रेम प्यार इन बातों को कम समझ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर सारा ही रूखापन आ जाता है। और जिस महिला के अंदर पुरुष होता है, कुछ महिलाएं ऐसी है जो पुरुषों जैसी होती है, बुद्धि सोचना विचारना, तो उनके अंदर जो दिमाग है ना वो पुरुष वाला ही है, शरीर महिला का है। तो और कुछ स्त्रियां जो महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर महिला ही होती है, पुरुष होता ही नहीं। तो प्रेम की मूर्त होती है, प्यार की मूर्त होती है, समर्पण की मूर्त होती है। असली महिला भी वही होती है जो पूरी महिला है। असली पुरुष वो है जो पूर्ण पुरुष है। महिला शरीर से नहीं होती, क्योंकि वो उसके मन से होगा ना। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो जैसे महिला को बाल रखना, सूट पहनना, ये चीजें करना महिला का गुण है ना। जो बाल छोटे छोटे रख रही है तो समझ लो कि उसके अंदर पुरुष वाला गुण है। वो असली महिला नहीं है, वो मिक्सर है। पुरुषों जैसे कपड़े पहनना तो कहीं ना कहीं उसके अंदर पुरुष है, तो पुरुष उससे अट्रैक्ट नहीं होंगे, उसका दिमाग पुरुष वाला हो गया है। हाँ, तो पुरुष को एक महिला चाहिए ना, और महिला को एक पुरुष चाहिए। तो पुरुष जो होते हैं जैसे कृष्ण में सारी चीजें हैं। कृष्ण पूरी तरह से महिला को भी समझते हैं, पुरुष को भी समझते हैं। कृष्ण तो परंपरा 16 कलाओं में है, तो उनमें कुछ बाकी नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो साइकोलॉजी है वो ऐसी मिलेगी। तो हमें पहचानना है कि कोई महिला किस स्तर पर है, तो वो देखना पड़ता है ना। महिला का गुण ही है समर्पण प्यार। जो असली महिला होगी वो एक पुरुष तक सीमित रहेगी। उसको एक पुरुष चाहिए जीवन में, मल्टीपल पुरुष नहीं चाहिए उसको। नहीं। और मल्टीपल पुरुष के प्रति वो समर्पित भी नहीं हो पाएगी। वो एक के प्रति प्रेम से रह पाएगी। वो उसका पति भी हो सकता है, उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर पहली शर्त तो उसकी पति पर ही रहती है
अगर पति से मान लो नहीं वो मिल पाया, तो वो क्या है कि उसका एक दोस्त हमसफर बन जाता है, लेकिन वो समर्पण उसके एक के प्रति रहेगी, जिससे वो दिल से अटैच है। उसके मल्टीपल नहीं मिलेंगे कभी भी असली महिला के, और असली पुरुष के मल्टीपल हो जाते हैं। ये भी साइकोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी, ये गड़बड़ है। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत बड़ी हो जाती है ना। साइकोलॉजी में ऐसा है कि ज्यादातर पुरुष होते हैं उनके मल्टीपल हो जाते हैं। इसके पीछे भी साइकोलॉजी है, बहुत बड़ा रीजन होता है। पुरुषों का दोष नहीं होता इसमें, उनकी वो प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उनके बन जाते हैं किसी कारण से। जैसे कृष्ण भी इसी का ही उदाहरण है। तो वो क्योंकि पूर्ण पुरुष है तो ऐसा हो जाएगा तो वो स्वीकार है। तो इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वरना गहन डीप साइकोलॉजी में चले जाएंगे मेल फीमेल की। हाँ, तो आप समझ गए होगी मोटी मोटी बातें। तो श्री भगवान बोले मेरे द्वारा पहले कही गई है। तो मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त हो सकता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को। दोनों बातों को कृष्ण ने घुमा फिरा करके एक में ही जोड़ दिया, दोनों बातों को एक ही बना दिया, कि दोनों चीजों को बराबर कर दिया। कैसे? मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बगैर, कि जो योग निष्ठा जो ज्ञानी होती है, ज्ञान की अवस्था होती है, वो कर्मों का त्याग करके नहीं हो सकती। निष्कर्मता क्या है कि एक ऐसी अवस्था जहां पर कर्म न करना ही कर्म हो जाए। जैसे लता गाती नहीं है, उनसे गाना हो जाता है, क्योंकि लता तो उस समय है ही नहीं। माइकल जैक्सन डांस करते नहीं, उनसे डांस हो जाता है, अर्थात वो कर नहीं रहे, हो रहा होता है। कर्म की बहुत गहन साइकोलॉजी है कि कर्म मन से होते हैं, शरीर से नहीं होते। और कर्म इतने होने लग जाते हैं कि हम करते ही नहीं, होने लग जाते हैं, तो फिर कर्म निरंतर चलते हैं, थकान आती नहीं है। थकान तो जब आती है जब बुद्धि से और शरीर से करते हैं तो थकान है। जब कर्म हो रहे हैं, आदमी कर नहीं रहा, तो फिर थकान नहीं है, फिर तो वो अंदर से वो चीज अंदर है। तो यही कृष्ण कह रहे हैं कि निष्कर्मता क्या है कि कर्म कर नहीं रहा है, अपने आप हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बैठा है। निष्कर्मता वो नहीं है कि हम बैठे हुए हैं, कि हम मन से कुछ कर नहीं रहे, हो रहा है बस। करने वाला गायब है तो हो ही रहा है, कर्तापन गायब, अहंकार बुद्धि गायब, अब हो रहा है बस। वो अवस्था है। जैसे आप पेंटिंग करती हो तो आप कहाँ होती हो? पेंटिंग होती है, अपने आप ब्रश चलता है, प्रकृति होती है, तो वो निष्कर्मता है। लेकिन कर्म करके मिली ना, वो अपने आप तो नहीं बैठे और बस ज्ञानी हो गए। वो तो हाथ चलेगा तभी होगा। हाँ, तो कर्म से ही वो, जैसे कर्म से ही अकर्मता तक पहुंचा जा सकता है, या निष्कर्मता तक कर्मों के द्वारा। कर्म से शुरुआत होगी, फिर हम कर्महीन कह सकते हैं, या थोड़ा है तो खराब शब्द, लेकिन और शब्द मुझे मिल नहीं रहा, तो कर्महीनता कह सकते हैं। वे कर्म कर नहीं रहे हैं, बस कर्म हो रहे हैं लेकिन कर्म नहीं कर रहे। बहुत बड़ी बात होगी ना। जी जी। हाँ, तो और कर्मों के केवल त्याग मात्र से सांख्य निष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकते, कि अगर कर्मों को छोड़ दिया तो हम ज्ञानी भी नहीं बन सकते। नहीं, कर्म तो सबसे पहले, कर्म तो हाँ, तो कहना पड़ेगा कि कर्म छोड़ना नहीं है, वरना वो कह देगा जी कर्म तो आप छोड़ेंगे। फिर अर्जुन को जवाब दिया जा रहा है ना, क्यों कर्म छोड़ने को तो पहले ही तैयार बैठा है। तो कृष्ण को कहना पड़ा कि अगर तू ज्ञानी भी बनना चाहता है तो कर्म छोड़ के नहीं बन सकता, कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा। और ये भी नहीं कह सकते कि ज्ञान गलत चीज है, दोनों को जोड़ना पड़ा। तो कितनी खूबसूरती से जोड़ा है कृष्ण ने, कितना ज्ञान, उस बंदे की ऊंचाई कितनी होगी ना। और निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कोई इंसान बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा प्रवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हम कहते ना हम कर्म कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, प्रकृति हमसे करवा रही है। हम कर्म करते हैं ही नहीं, प्रकृति करवाती है। हम बाध्य हैं कर्म करने को, हम खाने को बाध्य हैं, खाने का कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति ने रस पैदा कर दिया ना खाने में, तो अब प्रकृति खिलाती है हमें। हम कोई यौनाचार नहीं करते हैं, वो प्रकृति करवा लेती है, क्योंकि बाध्य हैं हम वो कर्म करने को। तो ये देखो कृष्ण ने कितनी गहन साइकोलॉजी बता दी कि कोई इंसान बिना कर्म किए नहीं रह सकता, एक क्षण मात्र भी। प्रत्येक क्षण कर्म तो हो ही रहे हैं,
तो हम क्यों फिर कर्मों का बोझ लें? जी जी। हम क्यों खुद को कर्ता माने? कि करने वाले हम नहीं है। करने वाला कौन है? प्रकृति। प्रकृति कर रही है, तो उसका रिजल्ट का जिम्मेवार कौन है? प्रकृति। तो फिर हम बीच में क्यों बोझ पंगा लें? तो बताओ, हमारी क्या जिम्मेवारी है? कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो कृष्ण ने ये इन श्लोकों में अपनी कि आप कुछ नहीं कर रहे, वो तो सारा प्रकृति के द्वारा रहा है, मैं ही करवा रहा हूं। तो हमें ही भ्रम है कि मैं करता हूं। ना तो हम कुछ छोड़ सकते ना पकड़ सकते, बस प्रकृति है, प्रकृति महान है। तो हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते कि किसी ने कर्म किया, उसकी प्रकृति भी ऐसी हो गई है। जी जी। दोष देना भी गलत हो गया। नहीं नहीं, दोष तो किसी को भी दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि इस साइकोलॉजी कृष्ण के अनुसार तो दोष देना बनता भी नहीं। नहीं नहीं। हाँ, तो जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर, ये जो इंद्रियों को रोक लेता है ना, मैं तो ये करूंगा ही नहीं, भूख लगी है ना, आज तो नहीं खाऊंगा, आज तो मेरा व्रत है, तो ये क्या हुआ? ये इंद्रियों को विषयों से हठपूर्वक रोकना। और कृष्ण इसे क्या कह रहे हैं? मूढ़ बुद्धि मनुष्य। नींद आ रही है, सोऊंगा तो पक्का नहीं, जागूंगा, सोना अभी मुहूर्त नहीं हुआ, नींद आ रही है, आंखों में नींद है ना, ब्रह्म मुहूर्त में तो जागूंगा, 4 बजे उठना तो ब्रह्म मुहूर्त है। तो वो क्या हुआ? क्या शब्द बोला अभी आपने? कृष्ण ने मूढ़ बुद्धि मनुष्य। तो ये जो संस्था की बात कर रहे थे वो क्या है? मूढ़ बुद्धियों की संस्था है गीता के अनुसार। ये आपको नींद आ रही है, सो जाओ, नींद आ रही है, सो जाओ, हट नहीं करने का। भूख लगी है, खा लो, रोकने का नहीं। प्यास लगी है, पी लो, सोचने का नहीं है। प्यास लगी है ना, मैं तो पीऊंगा नहीं, 4 बजे ही पीऊंगा, 3 बजे तो पीना ही नहीं। तो ये क्या हुआ? क्या समझे? कोई काम है, जब उसकी जरूरत है तो उसको कर लो, उसके साथ जिद करने का कोई फायदा नहीं। ना ना ना, जिद करना मूढ़ बुद्धि है। तो जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है। रोक तो लेते हैं लेकिन मन से चिंतन करते रहते हैं। हाँ, ऐसा मन में तो वो चलता है कि कर लूं, खा ही लूं। हाँ, जबरदस्ती वो। हाँ, उठ तो गई है 4 बजे, प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन मन में चल रहा है यार सारे सोए पड़े, मैं भी सो लूं। तो मन में तो चिंतन चल रहा है। तो वो क्या, ये मिथ्याचारी अर्थात दंभिक आ जाएगा कि वो इंसान दोगला है। हाँ, ये दोनों तरफ की बात हो गई। हाँ, तो संत देखो, जब नींद आई सो गए। संतों ने कहा भी 4 बजे उठो, असली संत हुए। उन्होंने कहा भी खाना मत खाओ, लहसुन प्याज मत खाओ। नहीं नहीं, ये तो कोई लोग नहीं होता। कुछ नहीं कहा ना। तो अब ज्ञान होने लगा ना कि कहाँ। अब स्टॉप कर दिया जाए। हाँ चलो, इसे स्टॉप करते हैं। तो अभी आपको काफी कुछ चीजें पता लगी ना। हाँ जी हाँ जी, तो समझ में आ। तो गीता को यही हम समापन, तो गीता तो संपन्न हो ही नहीं सकती, तो क्योंकि गीता की अभी शुरुआत है। भी पढ़ूंगी, देखती हूँ आगे क्या समझ में आता है। ये थे रिया जी, और रिया जी का फीडबैक आप इसी चैनल पर कल सुनोगे। इनका फेस तो नहीं आएगा, लेकिन इनका फीडबैक आएगा कि इतने तक इनकी जो डिप्रेशन की बीमारी थी वो ठीक हो गई। क्योंकि जैसे ही डिप्रेशन से इंसान बाहर आ जाता है, गीता समाप्त। लेकिन आपका डिप्रेशन अभी ठीक नहीं हुआ तो आपके लिए गीता आगे चलेगी, लेकिन रिया जी के साथ नहीं चलेगी। कोई और रिया आएगी, कोई और इंसान आएगा, उसको आगे गीता के द्वारा निकालते हैं। तब तक के लिए मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा
सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।